नमस्कार दोस्तों। आपने एक देश का नाम सुना होगा, वेनेजुएला। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है, जहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया जैसे देश हैं, वहीं पर वेनेजुएला भी स्थित है। वेनेजुएला 1950 से 1990 तक दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों में से एक था। सोच सकते हैं, टॉप 10 अमीर देशों में से एक। लेकिन आज की डेट में वहाँ भयंकर भुखमरी है। वहाँ खाना नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सड़कों पर कत्लेआम हो रहे हैं। सोच सकते हैं, जो देश दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों में से था, तो 30 साल के अंदर उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि आज उसकी ये हालत है। 1998 में वहाँ पर एक पॉलिटिशियन आया, ह्यूगो चावेज़। उसने वहाँ पर आकर के लोगों को सब कुछ फ्री देने का वादा किया और अपने इस वादे के दम पर वो वहाँ पर इलेक्शन जीत गया। उसने बहुत सारी चीज़ें लोगों को फ्री दी, जिसके लिए लोग पहले पैसे दिया करते थे, वो उसने वहाँ पर फ्री कर दी। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ की इकनॉमी बैठनी शुरू हो गई और एक ऐसे दलदल में फंस गई कि वो देश आज भूखमरी के कगार पर है। तो अब से 2 दिन पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जो उन्होंने पंजाब में और गोवा में की। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फ्री के वादे किए हैं कि भाई हम ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे। तो उसमें से उनका एक वादा है, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ हैं या जितनी भी औरतें हैं, उन सबको 1,000 रुपये प्रति माह, मतलब हर महीने 1,000 रुपये उनको मिलेंगे। अगर पंजाब की बात करते हैं तो जितनी पंजाब की जनसंख्या है उसके अनुसार अगर वो 1,000 रुपये प्रति माह देते हैं तो 1 साल के अंदर 12,000 करोड़ का सरकार का खर्चा होगा। टोटल जीएसटी रेवेन्यू 1 साल का पंजाब का 11,800 करोड़ है। टोटल जीएसटी रेवेन्यू सिर्फ 11,800 करोड़ है और इतने सारे खर्चे हैं पूरे स्टेट के। और 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ ये एक स्कीम, जिसमें कि वो औरतों को 1,000 रुपये प्रति माह देंगे, सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए इस स्कीम में खर्च होंगे। और ऑलरेडी पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, पंजाब स्टेट के ऊपर। तो सोच सकते हैं, जब इस टाइप की स्कीम्स लागू होंगी तो वहाँ की इकनॉमी की क्या हालत होगी। फिर ये केंद्र सरकार से उधार मांगते हैं, लेकिन कब तक मांगते रहेंगे और कब तक इनके ऊपर कर्जा इस तरह बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से इकनॉमी किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की ऐसे ख़त्म होती है। इन्होंने दिल्ली के अंदर भी ऐसे कई वादे करे। उसमें से इन्होंने 2019-20 के अंदर दिल्ली मेट्रो के अंदर औरतों के लिए फ्री इन्होंने राइड का वादा किया। ये इतनी खतरनाक चीज़ थी कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और आम आदमी पार्टी को, इनके वहाँ प्रवक्ता को बुला करके इनको फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आपने ये वादा कैसे कर दिया, कि इससे रिज़ल्ट इसका ये होगा कि दिल्ली मेट्रो, जो कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, वो बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स है। सोच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि इस टाइप की पॉलिटिक्स को पढ़ले सिरे से नकार दें, पढ़ले सिरे से नकार दें। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस ऐसे पॉलिटिशियंस को, उनकी ऐसी स्कीम्स को, उनके झांसे में ना आए। और दूसरी बात, एक बात ये सोचिए कि जो हमें ये फ्री देने का वादा करते हैं, तो ये फ्री कोई अपने खुद के पैसे से दे रहे हैं या अपनी पार्टी के फंड से दे रहे हैं। ये हमारा ही पैसा है, ये इनका पैसा नहीं, हमारा ही पैसा है, जिसको ये हमको ही फ्री कह करके देने की कोशिश करते हैं। ये एक झांसा है, बहुत बड़ा झांसा है। जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, तब दिल्ली के अंदर इन आम आदमी पार्टी सरकार के पास में दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। तब ये 5,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांग रहे थे कि हमें दीजिए, हमें तनख्वाह बांटनी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सरकारी खजाना वो तो सारा लुटा दिया फ्री के नाम पर, और लोग इनके झांसे में भी आ गए। तो आपसे मेरा आग्रह है कि इस टाइप के पॉलिटिक्स को, ऐसे पॉलिटिशियंस को जो कि देश की इकनॉमी को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहते हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपना चुनाव जीतने के लिए, इनको पढ़ले सिरे से नकार दें। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ऐसी पॉलिटिक्स को नकार दीजिए। जय हिंद।